क्लास 7th। आज हम आपके चैप्टर 8 हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं ना। किसी भी काम का करना या होना पता चलता है उसको कहते हैं क्रिया। अब जैसे क्रिया के धातु रूप, पहले तो धातु रूप होता है। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिखना, लिखूं, लिखे, लिखो, लिखेगा, लिखूंगी, लिखूंगी, लिखूंगा, लिखता, लिखता हूँ, लिख रहा हूँ आदि में लिख धातु है। आप लोग संस्कृत में पढ़ते हो धातु, उसी से कितने सारे सेंटेंस में। जैसे पढ़ धातु होता है तो पढ़ना, पढ़ूंगी, पढ़ेंगे, पढ़ना, है ना, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। तो ये सारे सेंटेंस धातु से बनते हैं। मेन मुख्य रूप होता है धातु का, ठीक है। धातु के साथ में ना जुड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। लिख के आगे ना लगा तो लिखना, धो के आगे ना लगा तो धोना, खिल के आगे ना, धातु रूप के आगे ना लगता है तब क्रिया शब्द बन जाता है। क्रिया के मेन आपको ये याद रखना है, क्रिया के दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक बिना यानी कर्म के बिना, और सकर्मक मतलब साथ, सहित या साथ, कर्म के साथ। यानी अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता लेकिन सकर्मक में कर्म के साथ होता है, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कर्म अकर्मक क्रिया के जैसे कोई साधन नहीं होता इसके अंदर। सिंपल सेंटेंस हो जैसे रमन हंस रहा है, दादी जी उठ गई है, सिमर दौड़ती है, डॉक्टर जाता है, पक्षी उड़ता है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई कर्म नहीं होगा। अब सकर्मक क्रिया में देखो डिफरेंस अभी पता चलेगा क्या है। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता उसे सकर्मक क्रिया। जैसे रजनी ने राम को कलम दी, यहाँ पर कलम भी आ गई, राम भी आ गया। रजनी ने किसको दी? राम को। क्या दी? कलम दी। भारती अमन को पढ़ाती है, तो भारती किसको पढ़ा रही है? अमन को पढ़ा रही है। अगर ऐसा होता भारती पढ़ाती है तो वो अकर्मक क्रिया होता, लेकिन अमन को पढ़ा रही है तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। बीच में एक साधन आ गया। सोना ने दीपा को उपहार दिया, अब उपहार भी दिया और दीपा को भी दिया, ये सकर्मक है। माताजी सब्जी बना रही, अगर ऐसे लगाता माताजी खाना बना रही है ना, तो वो हो जाता अकर्मक सेंटेंस। लेकिन माताजी चाय बना रही है ना, माताजी सब्जी बना रही है ना, माताजी दाल बना रही है, माताजी पर्टिकुलर कुछ माताजी बना रही है, तो ये अकर्मक में। माताजी क्या बना रही है? खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, दूध उबाल रही, कुछ भी है, कोई साधन बीच में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सकर्मक सेंटेंस, है ना। अगर माताजी बना रही है सिंपल सेंटेंस होता तो वो अकर्मक होता। क्यों? क्या बना रही है कुछ नहीं पता है, लेकिन माताजी खाना बना रही है, माताजी सब्जी बना रही है, माताजी चावल बना रही है, रोटी बना रही है, कुछ भी मेंशन होता है तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाता है। अब देखो सकर्मक क्रिया के भी दो उदाहरण है। एक तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, ठीक है। देखो अब कैसे, हरदीप ने नाश्ता कर लिया, तो हरदीप ने क्या किया? नाश्ता, है ना, हमको पता चल रहा है कि वो नाश्ता किया उसने, सकर्म। माधवी ने कपड़े धोए, माधवी ने धोए लेकिन क्या धोए? कपड़े धोए, तो फिर सकर्मक क्रिया हो गई, एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया में देखो, दीपक ने सोमा को डोसा खिलाया, देखो दीपक ने उसे डोसा खिलाया, अगर ऐसे होता तो वो एक कर्म की हो जाता ना, उसे भी आ जाता और डोसा भी खिलाया, मतलब पर्टिकुलर दो इंसान आ गए यहाँ पर, सोमा और डोसा। दीपक ने सोमा को डोसा खिलाया, यहाँ पर सोमा भी आ गई है एक बीच में और यहाँ पर डोसा भी आया है, मतलब कुछ साधन आ गए हैं दो, तो यहाँ पर द्विकर्मक हो गया। पवन ने प्रणय को नृत्य सिखाया, पवन ने प्रणय को सिखाया लेकिन क्या सिखाया? नृत्य सिखाया, है ना, तो यहाँ पर एक द्विकर्मक आ गया। यहाँ पर आ जाता पवन ने नृत्य सिखाया, अगर ऐसा आ जाता तो सिर्फ वहाँ पर एक कर्मक होता, क्योंकि पवन ने सिर्फ नृत्य सिखाया, लेकिन यहाँ पर पवन ने नृत्य सिखाया, किसको सिखाया? प्रणय को सिखाया, तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, तो इसलिए द्विकर्मक हो गया। अब रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए? देखो 4 हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसमें अब डिफरेंस क्या है? देखो संयुक्त क्रिया में सिंपल सेंटेंस होता है, यदि दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया, जैसे हाथी चला गया, पुलिस ने चोर को दबोच लिया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? कर्ता खुद काम नहीं करता है, वो किसी से काम करवाता है, जैसे शिक्षक निबंध लिखवा रहा है ना, उमेश ने तुमसे पत्र पढ़वा, लिखवा रहा है, लिख नहीं रहा है, वो लिखवा रहा है। उमेश ने तुमसे पत्र पढ़वाया, यानी किसी और से काम करवाया, वो खुद नहीं करता है यहाँ पर काम, ठीक है।
अब ये वाला छोड़ो, अब ये नाम धातु क्रिया देखो। नाम धातु क्रिया क्या होता है? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ से हथियाने नाम धातु क्रियाएं होती है। जैसे गरम का गरमाना, लज्जा का लज्जाना, आप का अपनाना, ठीक है, शर्म का शर्माना, ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अगर जैसे ऐसे खटखटाना, ये मिनमिनाना, ये ऐसे शब्द आते हैं तो वो नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे ये है पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है? मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, इसमें दो क्रिया होती है, जस्ट एक क्रिया जस्ट खत्म होकर के वो दूसरी शुरू करता है। जैसे बच्चा दूध पी कर सो गया, दूध पी कर सो गया। वह दौड़कर स्कूल पहुंचा, वो दौड़ा भी और स्कूल भी पहुंचा। मोहिनी कपड़े धोकर सूखा, इसमें देखो क्या पहचान है इसकी? पी कर, धोकर, दौड़ कर, बैठ कर, जिसमें कर लग जाएगा और फिर सेंटेंस बनेगा। इसका मतलब है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पीकर, सोकर, खाकर, और भी कोई काम, सो गया, सूखा रही थी, फिर क्या पढ़ रहा है, इसके बाद और क्रिया भी आ रही है, मतलब ठीक है। दौड़ कर, खाकर, पीकर, सोकर, हंसकर, रोकर, कुछ भी कर लगेगा, वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, और जो काम नहीं कराऊँ वो बुक में नहीं करना है। जिसका आंसर नहीं आता है इसका मतलब ये है कि मैम ने ये नहीं कराया है, ठीक है। आप लोग फिर कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैम आपने इसका आंसर तीसरे का चौथे का आंसर नहीं भेजा है। तो आप लोग जो नहीं भेजा है इसका मतलब वो नहीं करना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर में भी मैं जो कुछ कटवा दूंगी यहाँ पर एक्स्ट्रा ही हैं, ठीक है। हम इसमें बड़ा बड़ा काम करेंगे, देखो बड़े बड़े कुछ लिखेंगे। जैसे क्रिया किसे कहते हैं, ये करना है, तो क्रिया का इसका देखो निशान लगवा देती हूँ। क्रिया का ये रहा फर्स्ट लाइन, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये है पहले का उत्तर। दूसरे का है कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद है, ये भी कर लेना। तो कर्म के आधार पर दो भेद हैं, ये रहा देखो यहाँ पर जो बोलूँ बस। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ये सेकंड का उदाहरण है, इंग्लिश वाला काट देना, इतना ही लिखना है बस, ठीक है। ये काट देना, थर्ड वाला नहीं करा रही हूँ मैं। धातु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब ये धातु वाला कराएंगे, देखो धातु बहुत ज़रूरी है, धातु पता होना चाहिए क्या है। अब ये देखो धातु लिखा हुआ है, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। लिखना, पढ़ना, लिखेगा, ये सारे लिख अंश सभी में विद्यमान है, अतः यह धातु है। ये है चौथे का आंसर, ठीक है। इसके चौथे में फिर उदाहरण करके ये दो उदाहरण लिख देना, उदाहरण करके ये दो उदाहरण भी लिख देना, जिससे अपन को पता लग जाए। अब ये उदाहरण एक कर्मक, ये भी काट देना पांचवा वाला, और नाम धातु पूर्वकालिक क्रिया के दो छठा वाला भी कर देना। आप लोगों को सिर्फ पहला करना है, दूसरा करना है और चौथा करना है। ये तीन ही क्वेश्चन के आंसर है जो मैंने टिक लगवा दिए हैं, ये करने हैं। अब ये जो इसके हैं ये मैं आपको अभी पिक क्लिक करके सेंड करते हैं। ओके बेटा, आपके अभी कोर्स बाकी है बेटा, अभी 8th चैप्टर हुआ है, 8 के बाद में 9 चैप्टर और 10 चैप्टर 2 चैप्टर और कराने हैं। तो आपको रेगुलर का वीडियो मिलेगा, ये आज का वीडियो है, कल का वीडियो, परसों का भी वीडियो, दोनों कंटिन्यूटी में मिलेंगे।